नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे बीच जो मेहमान हैं वो एक लेखक हैं पेशे से, और जो है सत्येंद्र कुमार जी का नाम है, और जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत सारे खुलासे किए हैं और कुछ बुक्स भी लिखी हैं। तो आज इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसमें हम जो है जो सूक्ष्म जगत के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। तो सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका ABM टाइम्स पॉडकास्ट में। और जैसे सूक्ष्म जगत पर आप एक लेखक हैं और AI के टीचर भी हैं, आपकी काफी चर्चाएं हमने सुनी हैं। तो जैसे स्पिरिचुअलिटी पे आपने 3 बुक्स लिखी हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कुछ बुक्स के बारे में बताइए, अपना परिचय देते हैं। मैंने 3 बुक लिखी हैं स्पिरिचुअलिटी पे। जो मेरी पहली बुक है वो है बियॉन्ड द वेल। जी, बियॉन्ड द वेल जो बुक है, इस बुक को लिखने का जो कारण था वो था समय पर या काल पे कुछ ऐसी चीज लिखी जाए जी, जो कि साधारण आदमी को साधारण भाषा में जी, 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 काल का जो टाइम का जो एसेंस है ना, उसका जो सार है वो समझ में आए। जी, 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 और इसमें बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, जी, जी, यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको ही हैं, और जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक हैं, ठीक है, उनके अंदर भी बहुत संशय है काल को लेके कि टाइम है क्या, जी, जी, काल है क्या। जी, गीता में भी भगवान ने ये कहा है, एक श्लोक में आता है कि जिसने काल के तत्व को समझ लिया, जी, जी, समझ लो उसने सृष्टि को समझ लिया। जी। तो इसी बात को ध्यान में रखकर ये बुक मैंने इस किताब को लिखी थी। इसका जो मेन सार है, अगर सार की बात करें, जो थीम्स होती है कि भाई हमारा जो टारगेट है, मेन एक टारगेट, तो क्या आप पब्लिक को, क्या जनता को क्या समझाना चाह रहे हैं इस बुक के माध्यम से? आप इस बुक के माध्यम से मैंने काल को की व्याख्या की है 3 एंगल से, जी, जी, 3 पर्सपेक्टिव से। एक तो इसका जो फिजिकल पर्सपेक्टिव है, जी, 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 फिजिकली, या जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट है, वो कैसे समय को देखते हैं, जी, 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 ठीक है ना। और दूसरा है साइकोलॉजिकल टाइम, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किस तरीके से काल को परिभाषित करते हैं और काल की व्याख्या करते हैं और इसके क्या परिणाम हैं, ठीक है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसकी व्याख्या करते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है आध्यात्मिक जगत में काल है क्या। जी। तो इन तीनों पर्सपेक्टिव को लेके मैंने इस किताब को लिखी है। तो इस किताब में जितने भी चैप्टर्स हैं, तो कुछ चैप्टर्स जो फिजिसिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने कैसे समय को परिभाषित किया है और डिस्क्राइब किया है। फिर कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनके चैप्टर्स हैं। और अंत में जो मेन चैप्टर्स हैं, 2-3 चैप्टर्स हैं, वो जो आध्यात्मिक जो इसका पर्सपेक्टिव है काल का, वो मैंने लिया है। जी। तो अगर आध्यात्मिक प्रोस्पेक्टिव है, जैसे आपने बताया कि इसमें ऐसा क्या खास है कि जो दूसरों से अलग हटकर है, क्या ऐसा खास है इसके अंदर? क्योंकि दो आपने बताया साइकोलॉजिस्ट ने भी अपनी एक काल की डेफिनेशन को दिया है, और वैसे भी और भी जो अथर्स हैं, लेखक हैं, उन्होंने भी अपना एक दिया है। तो आपने ऐसा स्पेशल क्या लिखा है इसमें, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? इसमें स्पेशल ये है कि साधारणतः क्या होता है कि हम समय को, जो हमारा क्लॉक टाइम है, उसको समझते हैं समय। हाँ, जी, जी, है ना। अभी 12 बजे, फिर 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, है ना, कुछ देर पहले 11 बजे थे। तो ये जो क्लॉक टाइम है, ठीक है, इसको हम समय समझते हैं। हाँ, ठीक है। मगर जब आप साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे, जिसको कि साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान है, जी, 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 जिसने बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है, वो क्लॉक टाइम को नहीं देखता, ठीक है, ये रियल टाइम नहीं है, ये तो एक मेजरमेंट का माध्यम है, जी, जी, ठीक है ना। मगर साइकोलॉजिकल टाइम है वो कुछ अलग होता है। अच्छा। वो सीधा हमारे मन से जुड़ता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, जो हमारे संस्कार हैं, ठीक है, वो उसका जो पर्सपेक्टिव, जो डायमेंशन है, वो समय का डायमेंशन होता है। अच्छा। वो समय का डायमेंशन होता है। फिर आध्यात्मिक स्तर पर आ जाए, आध्यात्मिक स्तर पर समय की सबसे गहरी व्याख्या है और रियल व्याख्या है कि समय एक्चुअली होता क्या है। तो क्लॉक टाइम नहीं, ठीक है, साइकोलॉजिकल टाइम नहीं,
टाइम का और भी गहरा या आत्मिक स्तर पर, ठीक है, आत्मिक स्तर पर जो उसका इसेंस है समय का, ठीक है, या आप ये कह लें कि जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, ठीक है, तो उसकी व्याख्या है जी। अगर संक्षेप में इस व्याख्या के बारे में चर्चा करें कि संक्षेप में ऐसा क्या हो सकता है, हमें खुद ही प्रश्न करना चाहिए अपने आप से कि समय है क्या जी, है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लॉक टाइम के अलावा जी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ जो उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जी, जी, ठीक है, इसके माध्यम से हम समय को अच्छा समझ सकते हैं जी। जैसे कि आपके पास अभी कोई बहुत अच्छी खबर आती है, ठीक है ना जी, तो आपके लिए समय जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। समय की जो फीलिंग है, ठीक है, वो काफ़ी काम डाउन हो जाती है, उसकी फीलिंग बहुत कम हो जाती है, स्लो हो जाता है समय वहाँ पे। और कुछ देर के बाद यदि कोई बहुत बुरी खबर आती है कि आपके घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है, तो आपके लिए समय बहुत तेजी से भागेगा। अच्छा। आपके लिए वो समय बहुत तेजी से भागे, आपको हर चीज लगेगी कि बहुत जल्दी बीत गया जी, है ना। अभी 12 बजे आपको लगेगा बस 1 बज गए जल्दी से, और कुछ हुआ नहीं होगा, बट एक माइंड में ये चल रही है कि समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है। तो क्या इसको हम एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट मानेंगे? साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही है ना। तो ये जो हम समय की व्याख्या कर रहे हैं वो एक मानसिक स्तर पर कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे कर रहे हैं कि समय काम कैसे करता है, समय स्लो कब होता है, समय स्पीडी कब हो जाता है, ठीक है, समय स्थिर कब रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जी, जी। और इसी को बहुत एंगल से, ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश की है 2-3 चैप्टरों द्वारा। फिर होता है आध्यात्मिक में जब भी हम आध्यात्मिक की बात करते हैं और समय को देखते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, तो समय की हम उत्पत्ति की बात करते हैं कि समय की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। और यदि समय है और समय हमारे लिए एक समस्या बना हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, तो समय को हम समझेंगे तभी जब हमें उसकी उत्पत्ति का ज्ञान हो, और ज्ञान ही ना हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन ना हो, उसका रियलाइजेशन हो जाए, क्योंकि अध्यात्म में सब कुछ रियलाइजेशन है। तो यदि हम रियलाइज कर लें, उसको रियलाइज कर लें जो समय के भी पार है ना, बियॉन्ड टाइम है, तो हम टाइम को परसीव कर सकते हैं, टाइम को परसीव कर सकते हैं भौतिक स्तर पर। भौतिक का मतलब, जब भी मैं कहता हूँ भौतिक स्तर, तो इसका मतलब ये है कि जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा देखते हैं, जो मेजर करते हैं, वो हो गया भौतिक स्तर, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्तर जो है, जो मानसिक स्तर है, वो मैंने आपको अभी समझाया, जी जी जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समय के अंदर है, समय के अंदर, ठीक है, समय के बियॉन्ड नहीं है। और जब हम इस जगत में होते हैं, भौतिक जगत में या फिर मानसिक जगत में, तो समय मोस्टली, ठीक है, यू कैन से दिस इज द ओरिजिन ऑफ आवर सफरिंग। इसी से हमारे जीवन में सारी सफरिंग आती है, इस समय से, इस समय के भाव से, अच्छा, ठीक है, समय के भाव से। आपने कभी नोटिस भी किया हो कि जब भी आप बहुत ही एक एस्थेटिक मूड में होते हो, बहुत आनंद में होते हो, ठीक है, तो समय आपके लिए रुक सा जाता है, समय आपके लिए रुक सा जाता है। या कभी ऐसा क्षण होता है, ठीक है, आपको लगता है कि बहुत आनंद होता है, ठीक है, समय का पता नहीं चलता आपको। तो वो जो समय का पता नहीं चलना है, ठीक है, वो इसका मतलब ये हो कि उस कुछ क्षण तक आप समय के ग्रिप से बाहर थे, जी, है ना, तो आपको आनंद हुआ। तो अध्यात्म ये खोज करता है कि हम ऐसे, हमारी ऐसी दशा हो, अंदरूनी दशा ऐसी हो कि उस समय के पार वाली दशा आ जाए, ताकि समय को हम सामने देख सके, ठीक है, समय के पार हो जाएं, ठीक है, और वो समय हमें प्रभावित ना कर पाए किसी तरीके से। तो ये आध्यात्मिकता में सारी चीजें आती हैं। क्या लगता है, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो सब एक समय को लेकर के चर्चाएं भी करते हैं, एक स्पिरिचुअल टीचर भी हैं, बहुत सारे लोग उनमें भी देखेंगे कि जो साइंटिस्ट हैं, जो नासा भी एक खोज करती है इस पर। तो जब ये लोग सब अपने अपने उसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो घड़ी का जो 12 बजे जैसे टाइमिंग वाली बात बताई, आगे पीछे होने वाली बात, तो एक मनुष्य तो उसी बेस पे चलता है।
हाँ, मनुष्य तो उसी बेस पे चलता है। हम तो भौतिक जगत में हैं जैसे, जी। ठीक है, और मानसिक जगत में भी हैं। हमें भी सुख होता है, दुख होता है ना, कष्ट होता है ना, खुशी होती है, ये सारा मानसिक जगत में है। तो जब तक हम इन दोनों जगत में रहते हैं फिर तो टाइम है, ठीक है, और यदि टाइम हमारे लिए यूजफुल है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मगर प्रॉब्लम तब होती है जब हम इसको समझते नहीं है, है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती कि है क्या एक्चुअली, ठीक है ना। आप किसी चीज का आनंद ले रहे हो या किसी चीज से दुख हो रहा है आपको, ठीक है, तो ठीक है, उस स्तर पर तो ठीक है। मगर यदि आप सोचोगे कि यार ये है क्या, है ना, ये चीज क्या है, ठीक है, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसको, उसे उसके अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, और हर स्तर से अंदर जाना पड़ेगा। तो ये है। तो जो आपने इन बुक्स में आपने 3 बुक्स लिखी बताया, एक दूसरी बुक्स का क्या? एक तो बियॉन्ड द वेल है, उसमें मैंने समय को की व्याख्या की है तीनों स्तर पर, ठीक है। फिर उसके 1 साल के बाद मैंने एक और किताब लिखी थी, अनबॉर्न माइंड। अनबॉर्न माइंड जो है वो एक बुद्धिस्ट मंक हुए थे, अतीशा। तो उन्होंने कुछ सूत्र दिए हैं, तो उन्हीं सूत्रों की व्याख्या है, और उन सूत्रों के माध्यम से अध्यात्म के लगभग जितने भी पहलू हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आध्यात्मिक सब्जेक्ट, सबको छुआ है। अच्छा। हाँ, उन सूत्रों ने, तो उन सूत्रों की व्याख्या है, एक तो ये है। और फिर मैंने एक तीसरी किताब लिखी है, वो एक बच्चे की कहानी है, और वो बच्चे की कहानी यूं है कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू होती है उसके बचपन से ही, और कैसे वो एनलाइटेंड होता है, अंत में ज्ञान को प्राप्त होता है, ठीक है, उसको हर चीज क्लियर हो जाती है, पूरे सृष्टि के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, जितने में गूढ़ विषय हैं, उसको कैसे क्लियर होती है। तो एक उसकी कहानी है, किताब का नाम है द साइलेंट सीकर। साइलेंट सीकर जी। तो ये जो किताबें लिखने का आपका मकसद क्या था इसमें? मैं जो भी किताबें लिखता हूँ, अभी तक लिखी है, जो आगे भी लिखूंगा, मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो आम लोग हैं, जो कि बहुत साधारण भाषा यूज करते हैं, ठीक है, और समझते हैं, तो उनके स्तर पर आके जो कलिष्ठ चीजें हैं आध्यात्मिक, खासकर मानसिक और आध्यात्मिक, उनको क्लियर कर दें, ताकि आम लोग भी उसको समझ सके, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उनको अंडरस्टैंड कर सके, और एक बार उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ठीक है, तो काफी आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस तरह की किताबें जब लिखते हैं तो बहुत सारे लोग का अपवाद भी होते हैं, लोग जो है उसमें नेगेटिव वे में भी उसको लेके जाते हैं। तो क्या आपने अपनी किताबों में ऐसा कुछ क्लियर करके दिया है कि जो उस नेगेटिविटी से बचा जा सके? मेरी जो भी मैंने अभी तक किताब लिखी है या जो आगे लिखूंगा, उसमें नेगेटिविटी का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ सूत्रों को लेके, कुछ सब्जेक्ट को लेके बात करता हूँ, और अपनी बात करता हूँ, ठीक है, या किन्हीं वैज्ञानिक की बात करूंगा, या किसी संत महात्माओं की बात करूंगा, ठीक है, और मेरा उद्देश्य किसी को पिन पॉइंट करना नहीं होता है, बल्कि जो आम लोग हैं उनको ध्यान में रख के ही मैं सारी चीजें करता हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ उनको अंडरस्टैंडिंग प्रदान करना है, उनको समझ देनी है कि आध्यात्मिक विषयों को कैसे समझा जाता है, ये है क्या एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है कि जो सो कॉल्ड कथावाचक हैं, ठीक है, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो क्या करते हैं कि जो कठिन विषय होते हैं, ठीक है, उसको बाईपास कर जाते हैं, और जो नॉर्मल विषय होते हैं उस पे भी कुछ मिसलीड करके सोसाइटी को या लोगों को, ठीक है, वो अपना फायदा उठाते हैं। इसमें इस विषय में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर बात लंबी हो जाएगी, ठीक है, और हमारा जो एक पॉजिटिव है ना, जो बातचीत है ना, वो भी उसमें दखल आएगा। तो मेरी किताबों में जो भी है, ठीक है, उसमें किसी को मैंने पिन पॉइंट नहीं किया हुआ, ठीक है, अपनी बात रखी है, अपनी समझ की बात रखी है, भारत के जो ग्रंथ हैं उनकी बात की है, जो बुद्धिज्म है, जो जैनिज्म है, इनके अच्छे अच्छे सूत्रों को लेके तो उनकी व्याख्या की है, और व्याख्या करने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो साधारण लोग हैं उनकी समझ बढ़े। जी, साधारण लोगों की समझ तक बात पहुंचे, तो उस मकसद से आपने किताबें लिखी हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक खास चर्चा, और उन किताबों में जो लिखा है और जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों को पिरोया है इन किताबों में, तो वास्तव में इस समाज में जो बदलाव लाएंगी,
किताबें मैं यही कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से इन किताबों को जरूर पढ़ा जाए और देखा जाए कि कहाँ तक सत्येंद्र जी अपने मकसद में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी राय भी अपनी हमारी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। क्या समाज को इस तरह के कंटेंट, इस तरह की बुक्स की जरूरत है, ताकि वह अपने ज्ञान को और उन अंधविश्वासों से निकलकर अपने समाज में अपना एक रोल अदा कर सके। तो सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, पीएम टाइम्स के साथ मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।